नजरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। बाबा कौम महात्मा गांधी की आज बरसी। वज़ीर आज़म मोदी, अमित शाह और दीगर कायदीन ने पेश किया खिराज अक़ीदत। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा कौम महात्मा गांधी को पेश किया खिराज अक़ीदत। इनकी खिदमत और तालीमात को किया याद। केरला के कुन्नूर में DYFI और यूथ कांग्रेस कारकुनों के दरमियान तसादुम, हालात कशीदा, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी बदस्तूर संगीन ज़ुमरे में मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 225 तक। अमेरिका में फरोख्त होने वाले तैयारों पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कनाडा को दी धमकी। अब खबरों की तफसील। आज बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर कायदीन ने बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि महात्मा गांधी को इनकी बरसी पर मेरा दिली खिराज अक़ीदत। महात्मा गांधी ने हमेशा स्वदेशी पर जोर दिया, जो एक तरक्की याफ्ता और ख़ुद इन्हिसार हिंदुस्तान के लिए हमारे अज़्म का संग बुनियाद भी है। बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर इन्होंने महात्मा गांधी की खिदमत और उनकी तालीमात को भी याद किया। इन्होंने कहा कि यौम शहादत पर बाबा कौम को सलाम। हिंदुस्तान इस महीने की 31 तारीख को हिंदुस्तान अरब वज़राए ख़ारजा मीटिंग के दूसरे एडिशन की मेज़बानी कर रहा है। इजलास में अरब लीग के रुकन ममालिक के वज़रा और अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी हिंदुस्तान अरब वज़राए ख़ारजा की मीटिंग से पहले आज अरब वज़रा से मुलाकात करेंगे। त्रिपुरा के वज़ीर आला मानिक साहा ने अगरतला में शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान के सबसे बड़े निजी डेटा सेंटर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि ये प्रोजेक्ट त्रिपुरा में मुल्क के तीसरे बैनुल-अक़वामी इंटरनेट गेटवे और रियासत के तरक्की पसंद डेटा सेंटर पॉलिसी की मेज़बानी का बराह रास्त नतीजा है। इस प्रोजेक्ट को रियासती हुकूमत के तवील मुद्दती डिजिटल त्रिपुरा विजन के तहत एक तारीखी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी पर मबनी, जामे और इख्तरा पर मबनी मईशत की तामीर करना है। National Informatics Center, that is the NIC data center, and it was established in 2019 with 500 terabyte storage. Then we have NICSI CSC data center was established in 2024 with 800 terabyte storage. State government also has set up new data centers in 2025, which is operational 24/7, having 80 servers with more than 500 terabyte storage capacity. But however, these data centers are unable to meet the growing demand of data storage in the state. So this is very important. We cannot meet, although we have these 3 data centers, but the limitation, there are some limitations. So due to extensive business reforms and pro-investor policies of the state government, we are getting substantial investment proposal in every sector of the economy. Tripura's first rank in deregulation, our Secretary Giteji already mentioned, and compliance reduction in 2025 is a testament to its effort to improve ease of doing business in the states. And our Honorable Prime Minister, he has already have congratulated us. He had given his thanks also.
कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी बरसी के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर इन्होंने महात्मा गांधी की खिदमत को भी याद किया। इन्होंने कहा कि गांधी जी के पैगाम को आज के दौर में हर सतह पर समझने और अपनाने की ज़रूरत है। शामिल होंगे महात्मा गांधी के। आज गांधी जी का बलिदान दिवस है। पूरा देश, पूरी दुनिया बापू को आज स्मरण करती है और उनका जो बताया हुआ राह है, सत्य और अहिंसा का राह, उस पर चलने का संकल्प लेती है। सरगुजा में पिछले कई सालों से गैर राजनीतिक संगठनों के द्वारा मिल करके गांधी जी के याद में यह कार्यक्रम रखा जाता है। कई वर्षों से जो है वो लोग बुला रहे थे। इस बार छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर आने का अवसर मिला है और ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है, इस लिहाज से कि हम गांधी जी के बलिदान को भी याद करें और देश में जो गोडसेवादी राजनीति है उसके खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करें, लड़ें और देश को एक बेहतर दिशा में लोकतांत्रिक रास्ते पर आगे ले जाते हुए मजबूत करें। ये गोडसेवादी राजनीति की बात आपने की, बीजेपी लगातार इसे लेकर सवाल खड़े करती है गोडसे को लेकर, और कांग्रेस का भी इसमें अपना एक स्पष्ट वो है। देखिए, हमको एक बात समझनी होगी। गांधी जी कहते थे वैष्णव वो हैं जो दूसरे की पीड़ा से दुखी होते हैं। आजकल तो लोग पर पीड़ा से सुख प्राप्त करते हैं। पूरी की पूरी राजनीति नफरत की राजनीति है। गांधी कहते थे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। आज जब धर्म की राजनीति होती है, नफरत की राजनीति होती है, ऐसे में जो गोडसेवादी राजनीति है उसके खिलाफ गांधी को बार बार याद करना चाहिए, रोज़ याद करना चाहिए, ताकि यह देश एकजुट रहे, इकट्ठा रहे और देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। मैं तो भाजपा के लोगों से भी कहता हूँ कि आप भी इसी देश में पैदा हुए हैं। इस देश का इतिहास आपका भी इतिहास है और इस देश का इतिहास हिंसा का इतिहास नहीं है। इस देश का इतिहास असत्य का इतिहास नहीं है। इस देश का इतिहास सत्य और अहिंसा का इतिहास है। उनको भी इस मार्ग पर चलना चाहिए। विचार गोष्ठी में शामिल होंगे महात्मा गांधी के। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने आसाम के धुबरी जिले में इंतखाबी फहरिस्तों के जारी खुसूसी नजरसानी के खिलाफ एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया कि इस मश्क का इस्तेमाल अक़लियती बिरादरी के अरकान को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि मनमानी तौर पर इंतखाबी फहरिस्तों से अक़लियती वोटरों के नाम को हज़फ किया जा रहा है और हकीकी वोटरों को फर्जी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री होके ऐसे बात नहीं बोलना चाहिए और एसआर में जो नाम ओरिजिनल वोटर लिस्ट तक जो भारतीय सिटीजन है उन लोगों को निकाले जा रहा है। ये जल्दी इसको बंद करना चाहिए। ये डिमांड लेके आज हम डीसी कार्यालय में आ रहा हूँ और ये मेमोरेंडम हम उनको हाथ में सौंपेंगे, क्योंकि ये जो अत्याचार है, ये जो हिटलरी शासन है, ये जल्द ही बंद करी बोला मुख्यमंत्री हो। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान एनवी सुभाष ने कहा कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी जब पीसीसी के सदर थे उस वक्त उन्होंने वादा किया था कि अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तो फ़ोन टैपिंग केस और कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बेकायदगियों पर कार्रवाई की जाएगी। ताहम कांग्रेस के इक़्तिदार में आए 750 दिन से ज़्यादा गुजरने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इन्होंने रियासती हुकूमत आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। State from 2014 to 2023. Today, after coming into power, Revanth Reddy, more than 750 days are over. On the eve of the municipal elections, which is going to take place shortly in Telangana, it's only an eyewash, so that Bharatiya Janata Party will not question about the corruption charges in that. We are very surprised, including the people of Telangana, that why Revanth Reddy has chosen this day when the elections will be starting shortly. That means it's an eyewash. Revanth Reddy is paying tributes, to his, the mentor, his guru, because KCR has very clearly protected in the vote to note case from 2015 to 2023. Now, in order to repay his, the Guru Dakshana, Revanth Reddy is now protecting whole of the family members of Kalvakunta, including the BRS people who have involved in major scams in the state. In that, this is nothing but both parties are hand in glove. We demand that all the scams which has happened from 2014 till date
it should be given to a High Court sitting judge in Telangana so that judicial probe will be done, so that people will know the facts, people will know that who are involved, people will know that who has looted Telangana state. केरला डिसेबिलिटी फेस्टिवल, जो कि माजूरी के हुकूक और शमूलियत पर मरकूज़ हिंदुस्तान के सबसे बड़े निचली सतह पर इक़दामात में से एक है, कोझिकोड में शुरू हुआ। इस मेले का इनेकाद समाजी बहबूद की तंजीम थनालम ने 30 से ज़्यादा माजूरों के हुकूक के ग्रुप के ताउन से और कोझिकोड ज़िला इंतज़ामिया और कोझिकोड कल्चरल सोसाइटी के ताउन से किया है। In India, there are 2.5 crore children are disabled. Out of that is coming around 2.5%. The rest, this festival is addressing the remaining 97.5% of individual in India, especially in Kerala. We are telling to them is that you just include them in your daily life, in every aspect. So you just come that 97.5. They have to come here. They have to experience the problem faced by the remaining 2.5% of disabled individual. They will have an experience on having everything along with the different academic session and cultural session. In India, there are 2.5 crore children are disabled. Out of that is coming around 2.5%. The rest, this festival is addressing the remaining 90. तेलंगाना के मुलुगु ज़िले में तीसरे दिन मेडारम यात्रा जारी है। यात्रा मुल्क का सबसे बड़ा कबायली त्यौहार है। इस यात्रा के लिए हुकूमत की जानिब से वसी तर इंतजाम किए गए ताकि अकीदतमंदों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। कर्नाटक के दावणगेरे ज़िले में एक औरत के मुबैना तौर पर अपने आशिक के साथ फरार होने के बाद 2 अफराद ने खुदकुशी कर ली। मरने वालों की शिनाख्त हरीश और रुद्रेश के तौर पर की गई है। ज़राए के मुताबिक रुद्रेश ने मुबैना तौर पर हरीश की मौत की खबर सुनकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने कहा कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है, तहकीकात जारी है। ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿನ್ನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ SC/ST ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, 2 ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದರ 2 ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕೇಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು DYSP ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗರವರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಏನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಹರೀಶ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಮೊದಲೊಂದು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹೌದು, ಅವರು ಕಾಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಕೂಡ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಕೂಡ ಆಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರ ಗಂಡನಿಗೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಮನವೊಲಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗಿಯ ಮಾವನಿಗೆ ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹರೀಶ ಮತ್ತು ರುದ್ರೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಕೂಡ ಮನನೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. हिमाचल प्रदेश के बागात के मालिकीन ने कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से इनका कारोबार मुतासर होगा। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इनकी हिफाजत करे, क्योंकि आज़ाद तजारती माहदे के तहत दरामदी महसूलात में कमी इनके कारोबार के लिए नुकसान का सबब बनेगी। इनका कहना है कि दरामदी और बरामदी माहदों के तहत मुजवज़ा टैरिफ में कमी गैर मुल्की ममालिक को बरतरी देगी और घरेलू काश्तकारों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। पहले ही इंडो न्यूजीलैंड जो FTA हुआ है, उसमें जो है सेब पर आयात शुल्क जो है 50% से घटाकर 25% किया गया था। लेकिन साथ में अब जो ये डील यूरोपियन यूनियन के साथ हुई है, 27 देशों की ये यूनियन है, इसमें जो है आयात शुल्क 50% से घटाकर जो है सेब के ऊपर जो है 20% कर दिया गया है। पियर्स के ऊपर, नाशपाती और कीवी के ऊपर जो है वो जो है 33% से घटाकर जो है 10% किया गया है। तो सीधा जो है हम किसानों बागवानों को इन फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स में सेब, पियर्स और कीवी उगाने वाले या प्लम उगाने वाले या अखरोट बादाम उगाने वाले बागवानों को जो है सेक्रीफाइस किया जा रहा है, हमारी बलि इसमें दी जा रही है। पहले ही इंडो न्यूजीलैंड जो
अरुणाचल प्रदेश में आईएएफ ने लोहित वादी में लगने वाली जंगलाती आग बुझाने के लिए MI-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। इस कार्रवाई का मकसद आग के फैलाव को रोकना है और करीबी इलाकों में मौजूद लोगों और जंगली हयात को महफूज बनाना है। जराये के मुताबिक आईएएफ की टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ है और सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। केरला के जिला कन्नूर में DYFI और यूथ कांग्रेस कारकुनों के दरमियान हालात कशीदा हो गए। बताया जा रहा है कि यह झगड़ा एक फ्लैक्स बोर्ड के मामले पर हुआ। इस झड़प में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। वाकई की इत्तला के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया गया। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल बदस्तूर संगीन ज़ुमरे में बरकरार है। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 225 तक पहुँच गई है। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह घने कोहरे और धुंध का मंजर देखा गया। हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही, जबकि माहिरीन ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। वादी कश्मीर में सर्दियों के सख्त तरीन दौरे चिल्ले कलां के अख्ताम के करीब पहुंचने के बावजूद सर्दी का असर अब भी बरकरार है। श्रीनगर में मौसम में बतदरीज बेहतरी देखने को मिल रही है, जहां आज ख़त्म होने वाले चिल्ले कलां से कबल जुमेरात की सुबह कम से कम दर्जा हरारत -0.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों के दौरान श्रीनगर में दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमात के आसपास रहने का इम्कान है। मौसम जो है खुला है और कल भी इम्प्रूवमेंट हुआ था और कुछ एक स्टेशंस के अंदर -6, -7, -8 तक भी देखा गया, खासकर गुलमर्ग और पहलगाम के अंदर। और सर्दी जो है आज भी बरकरार है। इन हिल स्टेशंस के अंदर ऑलमोस्ट -7 से लेकर -9 तक आज रहा है। और कमिंग डेज में भी खासकर अभी मौसम क्योंकि साफ़ है, खासकर 31 तक, तो फर्दर फॉल के चांसेस हैं और आधा 1 डिग्री फॉल हो सकता है। बाकी कोई ऐसे सिग्निफिकेंट फॉल के चांसेस नहीं है, तो -6-7 से लेके -8-9 तक रह सकता है। अभी खासकर फर्स्ट सेकंड के दरमियान एक फीबल टू मॉडरेट WD है, तो थोड़ा सा क्लाउडी वेदर एक्सपेक्टेड है। तो उस दौरान भी जो है टेम्परेचर्स थोड़ा सा राइज होंगे, मिनिमम टेम्परेचर, और लाइट रेन स्नो की भी पॉसिबिलिटी है, खासकर जो हाई रीज हैं और कुछ एक मैदानी इलाकों में भी लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। तो इसका जनरल एक्टिविटी जो है जनरली ये जो चिनाब वैली के खासकर डोडा किश्तवाड़ के जो पहाड़ी इलाके। हिमाचल प्रदेश के माहिर मौसमियात संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में मौसम आमतौर पर साफ रहा, ताहम दरमियानी पहाड़ी इलाकों खासतौर पर बिलासपुर और मंडी में सुबह के औकात में घने कोहरे देखे गए। इन्होंने कहा कि आज से एक मगरबी खलल मगरबी हिमालयाई इलाकों को मुतासर करना शुरू कर देगा। 31 जनवरी से हल्की बर्फबारी का इम्कान है। रियासत में 2 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी होने का इम्कान है। देखिए, बीते 24 घंटों में पूरे प्रदेश में मौसम लगभग साफ बना रहा। हालांकि जो हमारे क्षेत्र हैं बिलासपुर मंडी, यहाँ पे सुबह के समय में डेंस टू मॉडरेट फॉग रिपोर्ट किया गया है। आगामी मौसम की बात करें तो आज 30 तारीख से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हमारा वेस्टर्न हिमालय रीजन इसको इफेक्ट करेगा। हालांकि आज 30 तारीख को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर, यहीं पे 1-2 स्थानों में हाई रीचेस में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। फिर 31 तारीख से जो एक्टिविटी है बारिश और बर्फबारी की, वो मिड और हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट में कई क्षेत्रों में होने की संभावना है। और ये जो स्पेल है, देखिए, ये 1 तारीख को पूरे प्रदेश में ही बारिश और जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ बर्फबारी होने की संभावना है। और ये स्पेल 2 तारीख तक प्रदेश में जारी रहेगा। हालांकि देखिए, 31 तारीख को और 2 तारीख को प्रदेश के जो क्षेत्र है, मिडिल क्षेत्र जिसमें कांगड़ा है, मंडी है, शिमला है और जो लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, यहीं पे कुछ एक क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। जो हमारे मैदानी क्षेत्र है, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है इसी दौरान। अगर तापमानों की बात करें, जो न्यूनतम तापमान है, देखिए जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करेगा तो उसके चलते जो न्यूनतम तापमान है वो प्रदेश में 2 से 3 डिग्री राइज कर सकते हैं। हालांकि जो हमारे क्षेत्र है लाहौल स्पीति और किन्नौर, यहाँ पे जो तापमान है वो 0 से कम रिकॉर्ड किए गए हैं ओवरऑल। अगर हम बात करें 31 तारीख को, क्या हाई रीचेस पर पर्यटक स्थल पर फिर से बर्फबारी हो सकती है?
देखिए 31 तारीख को जो स्कैटर्ड एक्टिविटी है, देखिए उसमें डिस्ट्रिक्ट स्पेशल लाहौल स्पीति है, चंबा है और जो कुल्लू का जो मनाली एरिया, यहाँ पे बर्फबारी होने की संभावना है। साथ में इसी स्पेल के दौरान जो शिमला के जो हाई रिचेज हैं वहाँ पे बर्फबारी हो सकती है, और परंतु जो शिमला शहर में इस स्पेल में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका में फरोख्त होने वाले तैयारों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े की अक्कासी करती है। इससे कबल ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें कहा गया था कि अगर कनाडा चीन के साथ तिजारती मुआहदे पर दस्तखत करता है तो कनाडा की दरामदात पर 100% टैरिफ आयद कर देगा। ताहम ट्रंप की इस धमकी में यह वाज़ेह नहीं किया गया कि वो कब टैरिफ नाफिज करेंगे, क्योंकि कनाडा पहले ही एक मुआहदे पर पहुंच चुका है। अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी पर सियासी कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। डेमोक्रेटिक पार्टी ने व्हाइट हाउस इंतजामिया को खबरदार किया है कि अगर इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में इस्लाहात से मुताल्लिक इनके मुतालबात तस्लीम न किए गए तो वफाकी हुकूमत जुज़वी शटडाउन की तरफ जा सकती है। इस मामले पर सीनेट में टकराव की सूरत हाल पैदा हो गई है। अमेरिकी सेनेट के डेमोक्रेट रहनुमाओं ने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और दीगर विफाकी इदारों को फंड फराहम करने वाले बिल को रोकने की धमकी दी है। डेमोक्रेटिक लीडर चक शूमर का कहना है कि अगर रिपब्लिकन्स और व्हाइट हाउस इमिग्रेशन नाफिज करने वाले इदारे आईसीई में इस्लाहात पर मुत्तफिक नहीं होते तो हुकूमत जुज़वी तौर पर बंद हो सकती है। मिनियापोलिस में विफाकी एजेंट्स की फायरिंग में 2 मुजाहिरीन की हलाकत के बाद अमेरिका भर में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। डेमोक्रेट्स ने मुतालबा किया है कि फायरिंग में मुलविस एजेंट्स को गिरफ्तार किया जाए और उनकी शिनाख्त जाहिर की जाए। डेमोक्रेट्स का कहना है कि अगर इन मुतालबात को तस्लीम ना किया गया तो वो अखराजाती बिल को मंजूर नहीं होने देंगे, जिसके नतीजे में जुमे की शब से सरकारी कामकाज मफलूज हो सकते हैं। अपोजिशन लीडरों का कहना है कि अमेरिकी अवाम कानून नाफिज करने वाले इदारों और सरहदी तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करते हैं, लेकिन वो इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एहलकारों के हाथों सड़कों पर खौफ फैलाने और अमेरिकी शहरियों की हलाकत की हिमायत नहीं करते। दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया की जानिब से शटडाउन से बचने के लिए डेमोक्रेट से मुज़ाकरात के इशारे मिले हैं। ज़राए के मुताबिक होमलैंड सिक्योरिटी के फंड्स को मरकजी बिल से अलग करने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है ताकि मजीद बातचीत के लिए वक्त हासिल किया जा सके। अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो अमेरिका एक बार फिर हुकूमती शटडाउन के दहाने पर खड़ा हो सकता है। अब सबकी नजरें व्हाइट हाउस और सेनेट के आइंदा पेशरफ्त पर हैं, जहां किसी भी नाकामी की सूरत में अमेरिका एक बार फिर हुकूमती शटडाउन के दहाने पर खड़ा हो सकता है। इससे कबल भी इसी तरह के सियासी तातुल के बायस हुकूमत 43 दिन तक बंद रह चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। फ़लस्तीन इजराइल तनाज़े को हल करने के लिए हिंदुस्तान मौसर सालिस का किरदार अदा कर सकता है। दिल्ली एम्बेसी में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर वारिसिन शाहीन ने इन ख़यालात का इज़हार किया। उन्होंने गज़ा और मगरबी किनारे में हिंदुस्तानी इमदादकारी की सताइश की। Understand that India is a great country and also looks strategically towards its interests, and it's a friend of Palestine and Israel today. And we see that, and we would like India to be moving within a balanced approach to the area, and we truly believe that India can play a major role as a mediator between Israel-Palestine and towards the end of the conflict, the end of occupation in Palestine. The stance of India is very clear to us. India is a two-stater. India is for international law, and as such, today we have resolutions on the two states, and we have the New York Declaration that today very clearly stipulates what needs to be done so that we move from the deadlock and where we are today to independence and a sovereign state of Palestine. I would like to start by also expressing our appreciation for the ongoing support of India in Palestine. We have had numerous programs and projects that have been supported by India. तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।